नमस्कार साथियों, जय गुरुदेव। आज एक बार फिर हम डॉक्टर शांतनु चौधरी के साथ हैं। यह स्थान है श्री सिद्धार्थ आश्रम का श्री स्वामी सुदर्शनाचार्य पुस्तकालय। हम पुस्तकालय में बैठे हैं जहां उनके विचारों, उनके जैसे अन्य विचारों के बारे में हम लोग मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, वाचन करते हैं। और आज ये इस सीरीज का तीसरा एपिसोड है जहां हम डॉक्टर शांतनु चौधरी के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, जो गुरुजी के एक इशारे पर सेवादार बन गए। आज का मुद्दा है कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। आपने साथियों सुना होगा कि मानव जीवन अन्य सभी जीवनों से श्रेष्ठ है, तो वह क्यों है और किस लिए उसको ऐसा कहा जाता है, और यदि यह श्रेष्ठता है तो यह श्रेष्ठता किस चीज में निहित है। व्यक्ति को ऐसा क्या करना चाहिए, मानव को ऐसा क्या करना चाहिए कि वह श्रेष्ठता अपनी स्थापित कर सके, सिद्ध कर सके। गुरुजी ने मानव जीवन के लक्ष्य के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। हम डॉक्टर साहब के साथ उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? मानव जन्म एक तो ये बहुत दुर्लभ है, तो ऑब्वियसली मानव जन्म अन्य जन्मों से एक अलग है। मानव जन्म है कर्म करने का, बाकी सब भोग योनियां है। इसमें कर्म भी करना है, प्रारब्ध को भोग भी करना है। कर्म क्या? टू रियलाइज हु यू आर। वी आर नॉट द बॉडी। हम शरीर नहीं है, हम अशरीर, वो आत्म तत्व है। हम लोग शरीर में फंस गए हैं, तो अपना स्वरूप बोध होने के लिए ये मानव जन्म है। हम उस ईश्वर के अंश हैं। जी नहीं, ईश्वर के अंश तो सारे जीव हैं। हाँ, आप ईश्वर के अंश जरूर जीव है, पर दूसरे जीवों में वो विवेक नहीं है। विवेक सिर्फ मानव जन्म में ही बोध किया जाता है, और विवेक देता है सत्संग, सत्य का संग, सत्स्वरूप, और वो सिर्फ एक समर्थ सद्गुरु ही दे सकता है। सद्गुरु की पहचान कैसे होती है आपके शब्दों में? सद्गुरु को आप पहचान नहीं सकते अपनी इन आंखों से जो प्राकृतिक है। वो आप सिर्फ अपने दो हाथ उठा के कह सकते हैं कि मैं इन दुखों से, क्योंकि दुखालयम अशाश्वतम, दुखालयम ये संसार सारा दुखालय है। जैसे ये पुस्तकालय, तो यहाँ पुस्तक है, तो भगवान ने कहा बेटा ये सारा नारायण ही कृष्ण रूप में जीवात्मा अर्जुन के रूप में कहा, ये सारा संसार ही दुखालय है। तो फिर यहाँ पे जीव को क्यों भेजते हैं? परमात्मा भेजते क्यों जब दुखालय है? तो दुखालय में इसलिए भेजते हैं क्योंकि अनंत योनि से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। वी आर ट्रैवलिंग इन द शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में ट्रैवल कर रहे हैं। बिकॉज तो ऑब्वियसली हमें उसको रियलाइज करना है, और ये मानव जन्म ही आपको करना है। तो हमको कर्म करना है उस ईश्वर के लिए। तो एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू डू द रियल कर्म, नॉट जस्ट इंद्रिय तृप्ति। तो अच्छा, रियल कर्म, वो रियल कर्म क्या है? क्या है वो रियल कर्म? वो रियल कर्म है ईश्वर को समर्पित करके जो हम लोग आनंद ममैवांशो जीवलोके जीव भूते सनातना मनोषष्टि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षिता। पुरुषोत्तम योग, दैट इज द 15th चैप्टर ऑफ भगवद गीता एंड दैट इज द 7th श्लोक। तू मेरा ही अंश है। तो कृष्ण कहते हैं बिकॉज ही इज स्पीकिंग एट दैट लेवल, नॉट ऑन द शरीर। शरीर तो एक रूप है। हाँ, तो उसमें तो हम तो शरीर देखते हैं ना, हम उसी में फंसे रहते हैं। पर तू मेरा ही अंश है। बेसिकली हमारे गुरुदेव, गुरु भगवान वो साक्षात वो हैं। उन्होंने कहा था कि भगवद गीता इज नॉट बिटवीन भगवान एंड, वो तो खैर है ही, इट इज बिटवीन गुरु एंड शिष्य। जी बिल्कुल। सेकंड अध्याय में जब उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे इनके संबंध थे, वो इनके भाई भी थे, वो भी थे, बट जब हमने गुरु, अब सुनिए, हम इन संबंधों में नहीं जा रहे। हमारा टॉपिक है मानव में आपने जन्म लिया,
आपको बहुत सारे, आपने कहा कि बहुत सारे जन्मों में होता हुआ मानव जन्म लिया। हाँ जी, हाँ जी। आप भगवान के अंश भी हैं, आप आनंद स्वरूप भी हैं, तो हाउ, लेकिन इस दुखालय में हैं, तो कैसे सरवाइव करें आप? दुखालय में आपको उस आनंद स्वरूप, सुख का ऑपोजिट होता है दुख, आपको सुख दुख के परे जाना पड़ेगा उस आनंद स्वरूप। कैसे? हाँ, कैसे? वो थ्रू कर्म योग, कर्म करने से। और वो कर्म है जब हम ईश्वर के प्रति करते हैं। गुरु महाराज ने कहा था, गिद्ध के जैसे संसार को ना देखें, स्वार्थ भाव से ना देखें, परमार्थ भाव से देखें। जब परमार्थ भाव से, हमारे सिद्धदाता आश्रम में सभी लोग परमार्थ के लिए कार्य करते हैं। यदि मैं आज मेडिकल नॉलेज इस ईश्वर की कृपा से मिला है, तो इट इज फॉर द गुड ऑफ एवरीवन। कौन सा कर्म है वो जो ईश्वर के लिए किया जाता है? जो भी आपके स्वाभाविक कर्म हैं, जब आपका लक्ष्य तय हो जाता है, वो लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, अपने आनंद स्वरूप स्टेट की अनुभूति होना। क्योंकि आप हैं सत, चित और आनंद, 3 एस्पेक्ट्स। बिकॉज आप तो इटर्नल हैं। शरीर के अंदर मिलकर हम सुख दुख में फंसे हुए हैं। वी आर द आनंद स्वरूप, वी आर द पार्ट ऑफ द इमॉर्टल। जो विवेकानंद कहता है, अमृतस्य पुत्रस्य, उस अमृत भाव को आपको अनुभव करना है। दैट नेक्टर, द नेक्टर इज विद इन यू, यू हैव टू जस्ट रियलाइज इट। सत, चित, नॉलेज। हम यहां पर मटीरियल नॉलेज, जिसको कहते हैं अपराविद्या में फंसे। जब वो पराविद्या सिर्फ गुरु ही दे सकता है। द स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसमें से सारा मटेरियल नॉलेज इनमिट्स। चित, आनंद स्वरूप। तो आनंद तो आप जब रियलाइज करिए, क्योंकि आप आनंद हैं। बच्चों को देखा आपने, बिल्कुल आनंद नहीं रहता, क्योंकि वो लोगों को अवेयर नहीं है, क्योंकि उनके अंदर विशेषण में नहीं फंसे हुए हैं। मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो यहाँ पर जो आपका आनंद का बोध होता है, ये सिद्धार्थ आश्रम से मैंने गुरु महाराज के चरणों में सीखा है। उस आनंद स्वरूप का जो बोध है, उस बोध को प्राप्त करने की क्या तरीके हैं, क्या स्थितियां हैं? उसके कई सारे जो है ना, बिकॉज इफ यू सी द भगवद गीता, जो हमें अनेक स्वरूप से मिलते हैं, कर्म योग इज देयर, ज्ञान योग इज देयर, एंड देन नॉलेज इन एवरीथिंग। नॉलेज, कर्म योग, राज योग, मेडिटेशन, भक्ति योग, हठ योग, कई सारी चीजें हैं, बहुत सारे योग दिए। बट अंत में सर्वधर्मान्य परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्व सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। दैट इज द 18th chapter of गीता। जब किंतु परंतु वस लास्ट में when he gets confused, he says सर्वधर्मान्य परित्यज्य, सभी चीजों को, धर्म का परित्याग नहीं। जब इंद्रियों के धर्म का परित्याग करोगे, क्या है क्या नहीं है, दिस वन जस्ट सरेंडर। ये सरेंडर योग से ही हमारा संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय शुरू होता है, श्री वैष्णव संप्रदाय शुरू होता है। तो संप्रदाय के आचार्य हमारे गुरु महाराज हैं। तो वहीं से सारी शिक्षा, जहां पर भगवद गीता खत्म होता है, वहां पर गुरु शुरू हो जाता है। कैंकर्य लक्षणं विमोक्ष भाव, जो रामानुज सिद्धांत है, वो यहीं सिखाया जाता है। एटलीस्ट मैंने तो यहीं सीखा। कैंकर्य लक्षण, बोला भैया लेटरिन साफ करो, लेटरिन साफ कर लिया। बोला ठाकुर जी का वो करो, ठाकुर जी का कर लिया, ठीक है। बोला यहाँ पर बैठ के, व्हाइट मिर्ची में बैठ के अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। एज शांतनु दत्त चौधरी, बीइंग द ईयर प्रभु कृपा सदगुरु प्रसाद वर्ल्ड मिशन, एक मिशन बना गुरु के प्रसाद से, क्योंकि प्रभु की कृपा गुरु के प्रसाद से ही होता है। जब तक ये नहीं हो, पढ़ते रहो, जन्म करते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, जो आपका ये कह रहा था आनंद बोध कैसे होता है, ये होता है इस कलयुग में एट दिस ये नाम। तो ये जो नाम का जप और कीर्तन, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। एंड तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरं युद्ध च। आप नाम का भी करते रहें और अपना कर्म भी करते रहें। बोथ ऐसा सरेंडर, कोई अहंग भाव ना हो जाए, हमने तो ये कर लिया। जब आपका अहंग भाव तैयार करेंगे गुरु के चरणों में,
हम तो आनंद स्वरूप है ना जी। साथियों, डॉक्टर शांतनु चौधरी कह रहे हैं कि इस मानव जीवन का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, पहली बात तो यह है कि आप बहुत सारे जीवनों में घूमते हुए आए तो परमात्मा की कृपा हुई, आपको मानव का जन्म मिला और आपको इस घूमने से, कहते हैं ना कि 84 लाख योनियों में भटकने से आपको मुक्ति दिलाने के लिए मानव का जन्म मिला है। इसका लक्ष्य है अपने आनंद स्वरूप का बोध होना। उस आनंद स्वरूप का बोध कराते हैं सदगुरु, और सदगुरु ने एक रेमेडी दी है नाम महिमा की, नाम जपिए, यानी कि भक्ति योग की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। बीच में उन्होंने शरणागति की बात भी करी है, लेकिन हम शरणागति की बात करेंगे अगले चैप्टर में। आपको कैसा लगा इस बार का अंक मुझे जरूर बताइएगा। मेरा नाम है शकुन रघुवंशी, मेरा नंबर है 9911161753। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बात की। जय श्रीमन नारायण।